अच्छा, जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि शैतान का भेष बनाए हुए लोग आपके बच्चे के ऊपर से कूद रहे हों? या फिर अपने गुजर चुके रिश्तेदारों को कब्र से निकालकर उन्हें नए कपड़े पहनाना? सुनने में ये सब बातें शायद थोड़ी अजीब लगें, लेकिन दुनिया भर में ये सिर्फ परंपराएं नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे बहुत गहरे मतलब छिपे हैं। तो चलिए, आज हम दुनिया की कुछ सबसे अनोखी और हैरान कर देने वाली परंपराओं के पीछे छुपे क्यों को समझने के एक सफर पर चलते हैं। नहीं नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। स्पेन के एक छोटे से शहर में साल में एक बार एक ऐसी रस्म होती है जहां पुरुष सच में सड़क पर लेटे हुए बच्चों के ऊपर से छलांग लगाते हैं। और इसके पीछे की वजह वो तो और भी कमाल की है। और अगर ये काफी नहीं था, तो चलिए इंडोनेशिया चलते हैं। वहां कुछ समुदायों के लिए मौत जिंदगी का अंत नहीं है। वो अपने पूर्वजों के साथ बाकायदा फैमिलीज यूनियन करते हैं, उन्हें कब्र से बाहर निकालकर, संवार कर और फिर से परिवार का हिस्सा बनाकर। तो सवाल यही उठता है, क्या ये सिर्फ अजीब पुरानी आदतें हैं या इन हैरान कर देने वाली रस्मों के पीछे कोई गहरा कोई मतलब छिपा हुआ है? चलिए, इन परंपराओं के दिल में उतरकर इसका पता लगाते हैं। इन रिवाजों को ठीक से समझने के लिए हम जिंदगी के सफर को ही फॉलो करेंगे। शुरुआत करेंगे जन्म से, फिर जिंदगी और प्यार के जश्न से गुजरेंगे, और आखिर में हम उन तरीकों को जानेंगे जिनसे लोग अपने बिछड़ गए प्रियजनों को याद करते हैं और सम्मान देते हैं। तो हमारा सफर शुरू होता है एक नई जिंदगी के आने से। देखिए, हर कल्चर में बच्चे के जन्म का जश्न मनाया जाता है, लेकिन कुछ इसे ऐसे तरीकों से करते हैं जो आपको हैरान कर देंगे। चलिए देखते हैं कि वो एक नई जिंदगी की हिफाजत कैसे करते हैं। तो आपको ले चलते हैं स्पेन के कैस्ट्रिलो डी मुर्सिया गांव, जहां मनाया जाता है एल कोलाचो नाम का एक त्योहार। ये 400 साल से भी ज्यादा पुराना है। हर साल यहां एक अजीब ही नज़ारा देखने को मिलता है। पीले और लाल रंग के शैतानी कपड़ों में आदमी पिछले साल पैदा हुए बच्चों के ऊपर से कूदते हैं। ये पूरी रस्म बहुत ही ध्यान से की जाती है। सबसे पहले बच्चों को बड़े आराम से सड़क पर गद्दों पर लिटाया जाता है। फिर माहौल में थोड़ा टेंशन बढ़ता है जब कुलाचो गलियों में दौड़ता है। और फिर आता है मेन मोमेंट, शुद्धिकरण की छलांग, जब वो बच्चों के ऊपर से कूदते हैं और आखिर में एक पादरी उन बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। तो देखने में ये भले ही खतरनाक लगे, लेकिन इस रस्म का असल मकसद है सुरक्षा। मान्यता यह है कि जब कुलाचो बच्चों के ऊपर से कूदता है तो वो उनके जन्म से जुड़े पाप को अपने साथ ले जाता है। ये एक तरह की आध्यात्मिक सफाई है जो उन्हें जिंदगी भर बीमारियों और बुरी किस्मत से बचाने के लिए की जाती है। बचपन से निकलकर हम जिंदगी, प्यार और समाज के ताने बाने में उलझते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे कुछ अनोखी परंपराएं इन रिश्तों को बनाती हैं और मजबूत करती हैं। शादी की रस्में भी देखिए, दुनिया में कितनी अलग अलग हैं। जर्मनी में शादी के बाद जुड़े को मिलकर एक लकड़ी का लट्ठा काटना पड़ता है, जो इस बात का प्रतीक है कि वो आने वाली मुश्किलों का मिलकर सामना करेंगे। दूसरी तरफ फिजी में एक लड़के को अपना प्यार साबित करने के लिए लड़की के पिता को एक कीमती व्हेल का दांत, एक ताबुआ देना पड़ता है। काम बहुत अलग हैं, लेकिन दोनों का मकसद एक ही है, कमिटमेंट और सम्मान दिखाना। और हाँ, डेनमार्क में अगर आप अपने 25वें जन्मदिन पे सिंगल हैं तो जरा बच के, आपके दोस्त आपको सिर से पांव तक दालचीनी से नहला सकते हैं। ये एक मजेदार मजाक है जिसकी जड़ें पुराने मसाला व्यापारियों से जुड़ी हैं, जो सफर करने के चक्कर में अक्सर कुंवारे रह जाते थे। तो ये सजा कम और दोस्तों की मस्ती ज्यादा है। और रोजमर्रा की जिंदगी के आदाब तो और भी कमाल के हैं। वेनेजुएला में टाइम पर पहुंचना अक्खड़पन माना जाता है, थोड़ा लेट आना तमीज है। मिस्र में खाने पर नमक मांगने की हिम्मत मत कीजिएगा, ये मेजबान के खाने की बेइज्जती है। यूके में लोग एक अकेले मैगपाई पक्षी को देखकर उसे सल्यूट करते हैं ताकि बुरी किस्मत दूर रहे। और दुनिया के कई कल्चर्स में बाएं हाथ का इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ी सामाजिक गलती हो सकती है। अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। हम दुख से कैसे निपटते हैं और अपने पूर्वजों का सम्मान कैसे करते हैं। ये दुनिया की कुछ सबसे गहरी और दिल को छू लेने वाली परंपराएं हैं जो हमें दिखाती हैं कि किसी अपने को खोने के दर्द से निपटने के अनगिनत तरीके हैं। इंडोनेशिया के पापुआ के बहुत दूर पहाड़ों के बीच बसती है दानी जनजाति। यहाँ शोक सिर्फ एक एहसास नहीं है, एक ऐसा काम है जो शरीर पर निशान छोड़ जाता है। इस प्रथा को इकी पालेख के नाम से जाना जाता है। जब परिवार में किसी की मौत हो जाती है तो उस घर की महिलाएं एक बहुत बड़ा बलिदान देती हैं। वे अपने गहरे दुख और दर्द के स्थायी प्रतीक के रूप में अपनी उंगलियों के ऊपरी हिस्सों को काट देती हैं। इसके पीछे का जो सिंबोलिज्म है वो दिल तोड़ने वाला भी है और बहुत पावरफुल भी।
दानी लोगों के लिए हाथ की उंगलियां एक परिवार की तरह हैं। सब मिलकर एक साथ काम करती हैं। एक उंगली का हिस्सा काटना उस नुकसान का एक जीता जागता दिखाई देने वाला सबूत है, जो हमेशा याद दिलाता है कि परिवार का एक हिस्सा अब हमेशा के लिए जा चुका है। तो जब आप इन हाथों को देखते हैं तो आप सिर्फ उंगलियां नहीं देखते, आप कहानियों का एक नक्शा देखते हैं। प्यार, परिवार और कभी न भरने वाले नुकसान का एक जीता जागता इतिहास। हर निशान एक ऐसे इंसान की याद दिलाता है जिसे प्यार किया गया और खो दिया गया। एक ऐसा दर्द जो हमेशा के लिए शरीर पर छप गया है। इंडोनेशिया में ही एक और जगह टोराजा लोगों का मौत के साथ एक अलग लेकिन उतना ही गहरा रिश्ता है। उनकी मानने रस्म के दौरान परिवार सचमुच अपने प्रियजनों से दोबारा मिलते हैं। वे अपने पूर्वजों को कब्रों से बाहर निकालते हैं, उन्हें प्यार से साफ करते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं। ये इस विश्वास का एक बहुत ही सुंदर प्रदर्शन है कि परिवार के बंधन मौत के बाद भी कायम रहते हैं। और अपने प्रियजनों को सम्मान देने की ये चाहत पूरी दुनिया में है। मेडागास्कर में फमादिहाना त्योहार के दौरान लोग अपने पूर्वजों के अवशेषों के साथ नाचते हैं। वहीं फिलीपींस और चीन के कुछ हिस्सों में आपको चट्टानों से लटकते हुए ताबूत मिलेंगे, एक ऐसी प्रथा जो आत्मा को स्वर्ग के करीब रखने के लिए है। ये सब अलग अलग तरीके हैं ये कहने के, हम तुम्हें भूले नहीं हैं। तो बच्चों के ऊपर से कूदने से लेकर मृतकों के साथ नाचने तक, इस पूरे सफर के बाद हम क्या समझें? क्या ये प्रथाएं सिर्फ ये साबित करती हैं कि हम एक दूसरे से कितने अलग हैं, या फिर ये कुछ ज्यादा गहरा बताती हैं, कुछ ऐसा जो हम सब में एक जैसा है? जब हम इन अजीब लगने वाली परतों को हटाते हैं तो अंदर से एक ही चीज निकलती है, वही इंसानी जज्बात। ये सभी रीति रिवाज एक ही गहरी इच्छा से पैदा हुए हैं, अपने बच्चों की रक्षा करने की इच्छा, एक साथ आकर एक समाज बनाने की जरूरत, प्यार का जश्न मनाने की खुशी और उन लोगों को याद करने और सम्मान देने की गहरी चाहत जिन्हें हमने खो दिया है। और यही तो सबसे खूबसूरत सच है जो इन परंपराओं से सामने आता है। हो सकता है हमारे रीति रिवाज बहुत अलग हों, हमारी रस्में अजीब लगें, लेकिन उनके पीछे के जज्बात, प्यार, नुकसान, उम्मीद, डर, ये सब यूनिवर्सल हैं। यही वो धागा है जो हम सभी को एक साथ बांधता है। यही हमारी साझा मानवता है। तो बस मैं आपको इसी सोच के साथ छोड़े जाता हूं। अगली बार जब आप मोमबत्तियों वाला बर्थडे केक देखें या किसी को बुरी नज़र से बचने के लिए लकड़ी खटखटाते हुए देखें, तो एक पल के लिए रुकिएगा और खुद से पूछिएगा, हमारी कौन सी प्यारी परंपराएं दुनिया के किसी दूसरे कोने में किसी को बिल्कुल अजीब लगेंगी? सब नजरिए का ही तो खेल है ना?